हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन इस वक्त जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम द वर्ल्ड का कार्ड, टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बहुत कुछ बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि जब से आप इस पर्सन से मिले हो, जब से आपने इनके लिए प्यार महसूस किया है, मैं देख रही हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे लगता है कि पहले तो आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे थे। पहले आप उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे उस टाइम। मतलब कि हो सकता है कि आपको तैयार होना बहुत पसंद हो सकता है कि आपको तैयार होकर बाहर जाना बहुत पसंद हो, या फिर आप अपनी फैमिली मैटर्स में उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, या हो सकता है कि आपकी स्टडी हो या फिर आपकी जॉब हो। इन सब में से कोई भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने बार बार आपके पास आकर एक तरीके से आपका भरोसा जीता, एक तरीके से आपका विश्वास जीता। मैं यहाँ पे पता लगा पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं शुरुआत में। ठीक है, एफ़र्ट्स तो क्या बोलूँ, मतलब ऐसी चीज़ें की हैं जिससे ये पर्सन आपका दिल जीतने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए हैं। ठीक है, ये पर्सन पूरी तरीके से जान चुके हैं, मान चुके हैं कि आपका दिल कैसे जीतना है। ये ना आपकी आदतों के बारे में जान गए, ये आपके नेचर के बारे में जान गए, कहीं ना कहीं ये हर चीज़ के बारे में जान गए और इनको ऐसा लगा कि यही सही समय है, यही सही तरीका है, यही सही मौका है आपको इम्प्रेस करने का। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है। और यहाँ पे एक चीज़ पता लगा पा रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि ना चाहते हुए भी ये पर्सन धीरे धीरे आपको इम्प्रेस करते चले गए। ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन को लाइक करने लग गए और फिर यहाँ पे होती है प्यार की शुरुआत। पर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आई है, क्यों इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आई है, क्यों आज आप सेपरेशन में हो, क्यों आज आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है, यहाँ पे दिख रहा है सच। द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके पर्सन हैं आपके लिए क्या महसूस करें। मुझे लगता है कि ये पर्सन नो डाउट अटेंशन तो चाहते हैं आपसे, इसमें कोई दुराहे नहीं है। इस पर्सन का मन है आपसे बात करने का, ठीक है, आपको अपनी कंडीशन के बारे में बताने का, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ आप भी जान लो, द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है आपने सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये की है कि आपने जैसे ही इस पर्सन को कबूला है, जैसे ही आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया है, सबसे पहले आपने अपनी ज़रूरतों को, अपनी दोस्ती को, अपने रिलेशंस को बहुत पीछे कर दिया। ठीक है, अपनी जितनी भी चीज़ें होती थी उनको सारे पीछे हटाओ, वो सारा काम आपने टालते रहे। ठीक है, वो सारा काम आप पोस्टपोन करते रहे। आपको ऐसा लगा कि चलिए छोड़ो, वो सब होता रहेगा। सबसे ज़्यादा आपने लिस्ट में, आपके इम्पॉर्टेंट कामों में आपने अपने पर्सन का नाम सबसे ऊपर रख दिया। ठीक है, और इस पर्सन का नाम सबसे ऊपर रखने के कारण ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ इतने ज़्यादा डिले हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी उनकी प्रॉब्लम रही घर पे, मुझे लगता है कोई भी उनकी कुछ भी दिक्कत रही घर पे, आप उसको पूरी तरीके से ऐसे मानने लग गए कि ये आपकी ही प्रॉब्लम है।
तो आपने अपना काम छोड़ के हमेशा से इस पर्सन के बारे में ध्यान दिया, अपना काम छोड़ के आपने हमेशा से इस पर्सन के बारे में सोचा। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी प्रायोरिटीज़ को पीछे करके इस पर्सन को आगे रखा आपने हमेशा। तो अगर मैं बताऊं तो पूरी तरीके से आपका जो फोकस है, आपका पूरा का पूरा अटेंशन है, पूरा का पूरा जो ध्यान है इस रिश्ते को ठीक करने में, इसे इम्प्रूव करने में, इसे आगे बढ़ाने में रहा है। मैं देख रही हूँ उस समय आपके पर्सन से इतना ज़्यादा करीबी लगाव था कि अगर आपकी और उनकी टाइम अलग अलग होती थी ना, कि वो कभी और आएंगे, आपका कभी और ओवर होता है टाइम टेबल, तो आप ना पूरा का पूरा दिन उनका वेट किया करते थे। जैसे 6 बजे उनकी छुट्टी होगी या 6 बजे उनका ओवर होगा, तो आप लिटरली पूरा पूरा दिन वेट कर रहे हो। आपको उससे पहले का जो टाइम था वो सारा व्यर्थ लगा करता था। आपको लगता था कि 6 बज गए या फिर जब भी उनका टाइम है उसके आसपास आते आते आपको ऐसा लगता था कि हाँ, जान में जान आ रही है, या फिर जैसे ही उस टाइम को बजने में कुछ मिनट होते थे आपके दिल की धड़कनें चेंज हो जाती थी, तेज़ हो जाती थी कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपके पर्सन एक तरीके से अब आपकी बात होगी। तो आप पूरा का पूरा दिन उसमें वेट में, तड़पने में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जितने भी ड्रीम्स है या आपकी जितनी प्रायोरिटीज़ है, आपके काम हमेशा लेट होने लगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत मेन हुआ करती थी, उस टाइम वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंस की होने लग गई, क्योंकि आपने उनको तवज्जो देनी बंद कर दी। आपको बुरा भी लग रहा था कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन उस समय आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा ऊपर है। इसीलिए मैं देख रही हूँ इस पर्सन को पता चल गया है कि आपके गोल्स पीछे हो रहे हैं, आपके गोल्स छोटे हो रहे हैं। पर मैं एक भी बार ऐसी नहीं देख रही हूँ जहाँ पे आपके पर्सन आपकी चीज़ों को लेके चिंतित है, जहाँ पे आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं यार, तुम्हें अपने गोल्स पूरे करने चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो उनकी तरफ से आपकी चीज़ों में कोऑपरेशन, सहायता, अंडरस्टैंडिंग और ज़िम्मेदारी लेना मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई ऐसे दे रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे एक दिन भी, कुछ घंटे भी, या जिस समय बात होती थी उस समय ये आपसे बात नहीं किया करते, तो आपका पूरा का पूरा दिन, आपका पूरा का पूरा मूड स्पॉइल हो जाता था। पर जब ये आपसे बात नहीं कर रहे होते थे तो आपको पता लग रहा था कि ये पर्सन अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में इनको जो चीज़ करनी है वो चीज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ में कोई भी कमी नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, उस चीज़ में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि ये और ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि सिर्फ इसी रिश्ते की वजह से, सिर्फ इसी इनके बर्ताव की वजह से, जैसे कि आप अपना तो नुकसान कर ही रहे थे, तो आपको इस रिश्ते में नो कांटेक्ट के बाद यहाँ पे डबल लॉस हुआ है। ठीक है, ज़रूर पैसों का भी लॉस हुआ है। हो सकता है कि जब आप मिला करते थे, बहुत दूर आप रहते हो, आपने इन्होंने कभी भी मिलने का प्लान बनाया है तो काफ़ी दूर तक आप ट्रैवल करके जाते थे, काफ़ी ज़्यादा खाने के लिए भी पैसे शायद आप देते थे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें आपने, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उनकी जिम्मेदारियाँ लेते थे। आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, हम दे देंगे, हम दे देंगे। ठीक है, या ये भी होता है कि आपने घर पे झूठ बोल के अपनी सेविंग्स में से छुप छुप के स्पेशली इनके लिए गिफ्ट तैयार करके खर्चा करके आप हमेशा से गए हो। तो आपके फाइनेंशियल भी लॉसेस मैं देख रही हूँ यहाँ पे, टाइम की कमी, टाइम की बर्बादी, और आपको इस वजह से बहुत झूठ भी बोलने पड़े हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप कोई चीज़ मेहनत करते हो और उसका फल ना मिले, तो आगे जाके ऐसा लगता है कि हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया है। तो इस रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे अगर आप तोल रहे हो उस चीज़ को कि प्रॉफिट की लॉस, ज़्यादातर अभी तक मैं देखूँगी कि आपकी तरफ से आपने नुकसान ज़्यादा झेला है। ठीक है,
और आपके मन में ये चीज़ अभी चल रही है, आप देख रहे हो इतना ज़्यादा टाइम आपने इस चीज़ पे ख़राब किया है, कोई नहीं पूछने आया, ठीक है, किसी को नहीं पड़ी थी आपकी, पर आपको अपने पसंद की पड़ी थी, आपको अपने टाइम पे पड़ी थी कि इतना टाइम आपने दिया है, इतनी एनर्जी इस रिलेशनशिप में लगाई है, पर फिर भी इतना करने के बाद भी वो आपके हुए नहीं। तो ये अफसोस मुझे दिखाई दे रहा है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये पता चल रहा है, जैसे होता नहीं है हमारे साथ एक एक्सपीरियंस ऐसे हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हुआ, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम ना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ में। जैसे कि कोई इंसान ट्रस्ट में धोखा खाया हुआ है, ठीक है, तो होता ये है कि कल को उनके सामने अगर 2-3 लोग आते हैं, ठीक है, अगर उन 2-3 लोग में से एक इंसान खराब है और बाकी सही है, तो हमें फिर भी वो जो बाकी सही है उन पे शक होने लगता है। यही एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, खुद को लेके अब आप बहुत सावधानी से वो करते हो, ठीक है, डील करते हो। आपसे कोई भी इंसान दोस्ती करने आता है, आपसे कोई भी इंसान कुछ भी पूछने आता है, तो आपसे कोई भी दोस्ती करने आता है, पूछने आता है, कोई चीज़ जानने आता है, तो ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ही सतर्क रहते हो। आपके मन में ये हमेशा चलता रहता है, एक अलार्म है या अलर्ट बटन है कि कोई मेरा नुकसान ना कर दे, ठीक है, कोई मेरे से कोई फ़ायदा लेने ना आ रहा हो, तो हर किसी को आप उसी नज़र से देखते हो। इवन अगर आपके लाइफ में कोई प्यारा सा दस्तक भी दे रहा है तो आपको हमेशा डर सा लगने लग जाता है, आप बिल्कुल डरने लग जाते हो पहले ही, ठीक है। तो मुझे लगता है प्यार को लेके आपके मन में अभी भी अच्छी फीलिंग्स है, सॉफ्ट फीलिंग्स है, पर एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो। कभी कभी आपको लगता है कि किसी से बात करने से आपको खुशी मिलती है, लेकिन आप खुद को जज करने लगते हो और आप पीछे हटने लगते हो, ठीक है, कि नहीं ये आगे जाके ख़राब हो जाएगा, ये आगे जाके ख़राब हो जाएगा, आपको ऐसा हमेशा से लग रहा है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पर्सन की एनर्जीज को अब हम लेंगे। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पता है आजकल पिछले कुछ टाइम से मैं जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे ये जो 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। आप में से बहुत सारे लोगों के चांसेस है रियूनियन होने के, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त बहुत हाई है, इतनी हाई है कि ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे इस बार बात करके ही रहेंगे। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, कमेंट सेक्शन में भी मैंने बहुत बार पढ़ा है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे, तो आपको इस चीज़ से श्योरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स मैं आपको सबसे पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स, ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आपसे रिक्वेस्ट करने आएंगे, ठीक है, ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपके सामने एक तरीके से भीख मांग रहे, एक तरीके से ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये आपकी परमिशन चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अलाउ करोगे, अगर आप इनको एक्सेप्ट करोगे, तभी तो आप इनकी लाइफ में शामिल हो पाओगे, तभी तो ये पर्सन आपको अपना बना पाएंगे। ऐसा लग रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये पर्सन आपसे बहुत प्यार से डील करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन शारीरिक तौर पे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, सीज़न भी चेंज हो रहा है, हो सकता है इसी टाइम इनकी तबीयत भी ख़राब होती हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है इस टाइम आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन, देख लो, आपके पास आना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर्सन में मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि जो भी मैंने किया उसके बाद आप इनके पास कैसे आओगे। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, और भी आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं जो आपके लेवल के हैं,
जो आपको कभी हर्ट नहीं करते हैं, तो आप इनको क्यों चुनोगे? दोबारा से उसी टॉक्सिक पर्सन को क्यों आने दोगे? इनको अच्छी तरीके से पता है कि ये गलती पर हैं, पर फिर भी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन खुद पर एक बार भरोसा लेके ये आपके पास एक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, इस बात की श्योरिटी है, इनकी तरफ से एक्शन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि ये एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से। ये सोच रहे हैं कि नहीं करने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक बार करके देख लिया जाए। और यहाँ पे इनके सक्सेस होने के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार एफर्ट्स लगा रहे हैं। ओ माय गॉड, देखो, सक्सेस, न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी और रिलेशनशिप का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको लेके इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस है। जो जो चीज़ें यहाँ पे कमी थी, जो जो चीज़ें यहाँ पे लैक हो रही थी, जिस जिस चीज़ों को लेके यहाँ पे अनबन हो रही थी, वो धीरे धीरे क्लियर होती हुई नज़र आ रही। तो यहाँ पे पानी साफ़ हो रहा है ध्यान से देखोगे तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए इस वक्त बहुत सच्चाई है, इस वक्त बहुत क्लैरिटी है, इस वक्त इनके दिल में आपको लेके फीलिंग्स का मतलब कहते नहीं, एक सैलाब मैं देख रही हूँ उमड़ पड़ा है। 2 कार्ड्स एकदम आने के लिए बेकरार, दैट इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर आपको प्यार से मना रहे हैं, ये आपको जैसे कहते हैं प्यार वाला गुस्सा, उससे भी मना सकते हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको जवाब नहीं दोगे, अगर आप इनकी बात को नहीं मान रहे हो, तो जैसे होती नहीं गुस्से से एकदम से अपने पास ले लेना, बोलना कि अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात, आई लव यू, आई लव यू। तो मुझे लगता है ये भी तरीका हो सकता है, ये ऐसे आपसे करते हो पहले भी। और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आपकी लाइफ में अभी कोई है जो आपसे छोटे हैं, ठीक है, रिश्ते में या आपकी रिश्तेदारी में, रिलेटिव में या कुछ भी, जो शायद आप दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपसे दूर रहते हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम से या फिर आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई है जो उनसे छोटे हैं या उनके बराबर के हैं, जो आप दोनों के बीच में एक तरीके से अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अलग है बहुत। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप जूझ रहे हो, इस पर्सन के साथ रह रहे हो, या फिर आपके पर्सन उसके साथ रह रहे हैं। ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप दोनों का एक साथ मिलना इस पर्सन को खलता है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब भी आपको देखते हैं ना आप दोनों को साथ मिलते हुए, तो ये पर्सन अपनी तलवार उठा के बहुत कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि धूल झोंकने की, ये कोशिश करते हैं मिट्टी उड़ाने की, मतलब कि आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की, दोनों के बीच में क्लैरिटी ना होने देने की। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, और जानबूझ के की जा रही है, तो उससे आपको बच के रहना है। ठीक है, आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज इस वक्त मैं देख रही हूँ, एक गिवर है तो एक सरेंडरर है। ठीक है, आपके पर्सन आपको एक ऐसे देख रहे हैं, ऐसे रूप में देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत शांति से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत प्यार से डील कर रहे हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो। पर ये पर्सन एक हाथ में वॉन्ड लेके, दूसरे हाथ में एक ग्लोब लेके, मतलब पूरी दुनिया अपने अपनी जो दुनिया है, इनका जो प्यार है उसको पाने की उम्मीद रख रहे हैं, और अपने इमोशंस को अब ये कंट्रोल नहीं करना चाहते, काबू करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आपकी ओर ही देख रहे हैं, आपका साथ पाने के लिए, आपका अप्रूवल पाने के लिए। ओ माय गॉड, देखो मैंने कहा ना आप अबंडेंट एनर्जी में हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस इंसान से आप रियूनियन करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन अब आप अपना नुकसान नहीं करना चाहते, अब आप अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप इतने ज़्यादा अब स्ट्रेंथ आप में आ गई है, इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप चाहो जो चीज़ उसको खुद कर करके, मेहनत कर करके ले लेते हो, उस चीज़ को साबित कर देते हो, उस चीज़ को आप अचीव कर लेते हो। लेकिन बात यह है कि आप ना मतलब आपका जो रिश्ता है ना, यहीं पे बस आप मात खा जाते हो,
कि इस प्यार की जो शुरुआत हुई थी उसका कभी अंत नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी आप सबसे ऊपर रखते हो अपने आप को। इस रिश्ते में आप आओगे, लेकिन तब आओगे जब आपको लगेगा कि हाँ, आपकी ज़रूरतें यहाँ पे उसमें स्पॉइल नहीं हो रही है, ख़राब नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इट इज़ अप टू यू। मुझे लगता है दिस पर्सन विल कम और आपसे ये परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी चीज़ों को कभी भी पीछे नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वो चीज़ें पीछे हो गई, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी अबंडेंस आपको ताकत देती है। तो मेक श्योर आप उसको कभी पीछे ना करो, वरना फिर आप फिर से कमज़ोर हो जाओगे और किसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे। और अगर किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो वहाँ पे बहुत टॉक्सिक हो जाता है वहाँ से निकलना। और टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। आप फिर दूसरे पर्सन की प्रायोरिटीज़ को अपना समझने लगते हो, जबकि अगर वो फिर से चले गए तो आपको फिर से दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पे भी हो वहाँ पे अपना बेस्ट दीजिए। इस पर्सन के आपके पास आने के बहुत चांसेस है। अकल यहाँ पे ठिकाने आ गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रीडिंग का लिंक दूंगी, उसको देख के ज़रूर से जाइएगा। दूसरी बात ये, मैं देख रही हूँ आजकल मैं डिटेल रीडिंग डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग उसको देख नहीं रहे हो, तो मैंने लिंक दे दिया है नीचे, इसी रीडिंग से रिलेटेड है, उसको देखना ज़रूर है। डोंट मिस एनी रीडिंग, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसी बहुत सारी नई नई बातें होती है जो आप मिस कर देते हो। उनकी करंट एनर्जी फिर आप नहीं जान पाते एक तरीके से। तो ध्यान रखिए इस बात का। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हो, मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, तो जल्दी से इसका पार्ट बन जाओ। आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दो, एक लाइक दे दो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।